हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एशिया महादेश के अंतर्गत आने वाले प्रमुख देशों के नाम के बारे में, उनकी राजधानियों के बारे में और इसके साथ साथ वहां चलने वाली मुद्राओं के बारे में भी जानने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं एशिया महादेश के बारे में बता दूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर वाटर है, मतलब जल का भंडार है, और 29% पर ही भूमि है। और इसी 29% पे कुल मिलाकर 7 महादेश हैं और उन्हीं में से एक महादेश है एशिया महादेश, जो कि भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा महादेश है। दोस्तों, एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है, इसके पास सबसे अधिक भूमि है और इसके साथ साथ इस महादेश में सबसे अधिक आबादी भी निवास करती है। दोस्तों, एशिया महादेश हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसे कि विषुवत रेखा कहा जाता है, और इसके उत्तर भाग में उत्तरी गोलार्ध है और इसके दक्षिण भाग में दक्षिणी गोलार्ध है। और एशिया महादेश की अवस्थिति हमारी पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में है। दोस्तों, एशिया महादेश में बहुत सारे देश हैं। उन सभी महत्वपूर्ण देशों के नाम, उनकी राजधानियों के नाम और वहां चलने वाली मुद्राओं के नाम इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है एशिया महादेश के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। एशिया महादेश के अंतर्गत जितने सारे देश आ रहे हैं, सभी देशों के नाम, उनकी राजधानियों के नाम और वहां चलने वाली मुद्राओं के नाम हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम आप देख रहे हैं जिसमें कि देश लिखा हुआ है और दूसरे कॉलम में राजधानी लिखा हुआ है, जबकि तीसरे कॉलम में आपको मुद्रा देखने को मिलता है। मुद्रा, जिसे कि करेंसी कहा जाता है, अगर मुद्रा की परिभाषा की बात की जाए तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और लोगों की स्वीकृति पर आधारित है, तो यह किसी भी विनिमय का माध्यम होता है और इसका संचय किया जा सके, इससे भुगतान किया जा सके और किसी भी वस्तु का मापन किया जा सके, तो ऐसा कोई भी तत्व है तो उसे मुद्रा की संज्ञा दी जाती है। मुद्रा को अंग्रेजी में करेंसी कहा जाता है, देश को कंट्री और राजधानी को कैपिटल कहा जाता है। यह बात आप पहले से ही जानते होंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की। दोस्तों, भारत हमारा देश है, इसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। भारत को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, जबकि भारत में चलने वाली मुद्रा का नाम है रुपया। भारत की राजधानी कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली है और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रुपया। फिर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। और बांग्लादेश में चलने वाली मुद्रा का नाम है टका। बांग्लादेश में टका चलता है, रुपया नहीं चलता है। रुपया हमारे देश में चलता है, जबकि बांग्लादेश में टका चलता है। वहां की मुद्रा टका है और वहां की राजधानी है ढाका। फिर बात करें भूटान की, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ है साथियों? भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान की मुद्रा का नाम है गुल्ट्रम। नगुल्ट्रम इसको आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे न साइलेंट है, इसे आप गुल्ट्रम भी कह सकते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू और भूटान में चलने वाली मुद्रा नगुल्ट्रम। फिर बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। दोस्तों, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल तीनों हमारे देश का, मतलब कि भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल में चलने वाली मुद्रा का नाम है रुपया। यह रुपया भारतीय रुपया नहीं है, बल्कि यह रुपया है नेपाली रुपया। नेपाल में चलने वाली मुद्रा को रुपया कहा जाता है। फिर बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार, जिसे कि आप बर्मा भी कह सकते हैं। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था और म्यांमार की राजधानी है नायपीडा। म्यांमार की राजधानी है नायपीडा और इसकी मुद्रा है क्यात। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? म्यांमार की राजधानी है नायपीडा और इसकी मुद्रा है क्यात। फिर बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है और इसके ऊपर जो मैंने देश का नाम बताया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ये सब भी हमारे पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान में चलता है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। फिर बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान में चलने वाली मुद्रा का नाम है अफगानी।
अफगानिस्तान में चलने वाली मुद्रा का नाम है अफगानी, जबकि अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चीन की। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है युआन। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है युआन। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरा कोटे। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरा कोटे। कहीं कहीं आपको श्रीलंका की राजधानी कोलंबो देखने को मिल जाती है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोलंबो श्रीलंका की व्यापारिक राजधानी है और प्रशासनिक राजधानी की बात की जाए श्रीलंका की तो यह है जयवर्धनपुरा कोटे। आप समझ गए दोस्तों कि श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरा कोटे, क्योंकि यह प्रशासनिक राजधानी है, यहीं से देश का संचालन होता है। लेकिन कोलंबो को भी श्रीलंका की राजधानी माना जाता है, क्योंकि वहां से बड़े बड़े व्यापार का संचालन किया जाता है और श्रीलंका की व्यापारिक राजधानी है कोलंबो। और श्रीलंका में चलने वाली मुद्रा की बात की जाए तो यहां भी रुपया देखने को मिल जाता है। यह रुपया श्रीलंकन रुपया होता है। श्रीलंका में चलने वाली मुद्रा का नाम है रुपया। फिर बात करेंगे ईरान की। दोस्तों, ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान में चलने वाली मुद्रा का नाम है रियाल। ईरान में चलने वाली मुद्रा का नाम क्या है? रियाल है और ईरान की राजधानी है तेहरान। फिर बात करेंगे इराक की। तो इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की राजधानी कहाँ है साथियों? इराक की राजधानी बगदाद है और इराक में चलने वाली मुद्रा का नाम है दिनार। इराक में चलने वाली मुद्रा का नाम क्या है? दिनार है। फिर बात करेंगे इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है साथियों? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया में चलने वाली मुद्रा का नाम है रुपया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया में चलने वाली मुद्रा का नाम है रुपया। फिर बात करेंगे बहरीन की। तो बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की राजधानी कहाँ है? बहरीन की राजधानी मनामा है और बहरीन में चलने वाली मुद्रा का नाम है दिनार। बहरीन में चलने वाली मुद्रा का नाम क्या है? दिनार है और बहरीन की राजधानी है मनामा। फिर बात करेंगे मंगोलिया की। फिर बात करेंगे मंगोलिया की। तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और मंगोलिया की मुद्रा का नाम है तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा का नाम क्या है? तुगरिक है और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। फिर मंगोलिया से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मलेशिया की। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कहाँ है साथियों? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया में चलने वाली मुद्रा का नाम है रिंगगिट। नाम याद रख लीजिए, मलेशिया में चलने वाली मुद्रा का नाम है रिंगगिट और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। फिर मलेशिया से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी कहाँ है साथियों? मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव में चलने वाली मुद्रा का नाम है रुफिया। रुपया नहीं, रुफिया कहा जाता है मालदीव में चलने वाली मुद्रा को और मालदीव की राजधानी है माले। फिर बात करेंगे लेबनान की। तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी कहाँ है साथियों? लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान में चलने वाली मुद्रा का नाम है पाउंड। लेबनान में कौन सी मुद्रा चलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाउंड। लेबनान में पाउंड का प्रचलन है, पाउंड वहां की करेंसी है। दोस्तों, फिर बात करेंगे लाओस की। तो लाओस की राजधानी है वियंतियान। लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियान है और लाओस में चलने वाली मुद्रा का नाम है न्यू किपलाओ। लाओस में चलने वाली मुद्रा का नाम है न्यू किपलाओ और वहां की राजधानी है वियंतियान। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुवैत की। तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और कुवैत सिटी में चलने वाले यानी कि कुवैत में चलने वाली मुद्रा का नाम है दिनार। कुवैत में कौन सी मुद्रा चलती है? तो कुवैत में दिनार चलती है। फिर बात करेंगे वियतनाम की। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम में चलने वाली मुद्रा का नाम है डांग। डांग कहीं कहीं आपको डोंग भी लिखा जाता है। वियतनाम में चलने वाली मुद्रा का नाम। वियतनाम की राजधानी आप जान चुके हैं कि वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम में चलने वाली मुद्रा का नाम है डांग। फिर बात करेंगे थाईलैंड की। तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड में चलने वाली मुद्रा का नाम है बहत। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड में चलने वाली मुद्रा का नाम है बहत। फिर बात करेंगे यूएई की। यूएई जिसे कि इंग्लिश में यूनाइटेड अरब अमीरात कहा जाता है। यूएई को इंग्लिश में यूनाइटेड अरब अमीरात कहा जाता है और इसे हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है और इसकी राजधानी है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी
और दुबई भी संयुक्त अरब अमीरात में ही आता है। फिर बात करेंगे इसके मुद्रा की, तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है दोस्तों, मतलब कि यूएई की मुद्रा क्या है, दिरहम है। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ताइवान की, तो ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान की राजधानी कहाँ है, तो ताइवान की राजधानी है ताइपे, और ताइवान में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है डॉलर। ताइवान की मुद्रा है डॉलर, जबकि ताइवान की राजधानी है ताइपे। फिर बात करेंगे किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और किर्गिस्तान में चलने वाली मुद्रा का नाम है सोम। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और किर्गिस्तान में चलने वाली मुद्रा का नाम है सोम। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुर्की की। तुर्की जिसे कि पहले तुर्की के नाम से जाना जाता था, तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ है साथियों, तुर्की की राजधानी है अंकारा और तुर्की में चलने वाली मुद्रा का नाम है लीरा। तुर्की में कौन सी मुद्रा चलती है, जिस प्रकार से हमारे देश में रुपया चलता है उसी प्रकार से तुर्की में यानी कि तुर्की में लीरा चलता है और तुर्की की राजधानी है अंकारा। फिर बात करेंगे इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की राजधानी कहाँ है दोस्तों, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, जिसे कि पवित्र भूमि भी कहा जाता है। यह इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का विवादित स्थल रहा है, मतलब तीनों की आस्था भी यहाँ है और यह एक विवादित स्थल भी है। इन तीनों धर्मों को लेकर के यहाँ संघर्ष आपको देखने को मिलता है। तो यह इजराइल जिसकी राजधानी जेरूसलम है और इसकी मुद्रा है न्यू शेकेल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम और इसकी मुद्रा न्यू शेकेल। फिर बात करेंगे जॉर्डन की, तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है, तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और जॉर्डन में चलने वाली मुद्रा का नाम है दिनार। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और जॉर्डन में चलने वाली मुद्रा का नाम है दिनार। फिर बात करेंगे कतर की, तो कतर की राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी है दोहा और यहाँ चलने वाली मुद्रा का नाम है रियाल। कतर की मुद्रा का नाम है रियाल, जबकि कतर की राजधानी का नाम है दोहा। फिर बात करेंगे कंबोडिया की, तो कंबोडिया की राजधानी है होमपेन। कंबोडिया की राजधानी है होमपेन और यहाँ पे न आगे में लगा हुआ है, लेकिन यह न साइलेंट है, नोमपेन आप इसको कह सकते हैं। और इसकी मुद्रा की बात कर ली जाए तो मुद्रा है रियल। कंबोडिया की राजधानी है नोमपेन और इसकी मुद्रा है रियल। फिर बात करेंगे उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। दोस्तों उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, नाम तो आप जरूर सुने होंगे, यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया इस नाम से कांपती है, यहां तक कि अमेरिका भी। दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और इसकी मुद्रा का नाम है वॉन। उत्तर कोरिया की मुद्रा का नाम है वॉन और उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम है प्योंगयांग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल और दक्षिण कोरिया में भी चलने वाली मुद्रा का नाम है वॉन। दक्षिण कोरिया में भी चलने वाली मुद्रा का नाम है वॉन और उत्तर कोरिया में भी चलने वाली मुद्रा का नाम है वॉन। एक और जहां उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। अब बात करते हैं मकाऊ की, तो मकाऊ की राजधानी भी मकाऊ ही है। मकाऊ एक छोटा सा देश है एशिया महादेश का और मकाऊ की राजधानी भी मकाऊ ही है और मकाऊ में चलने वाली मुद्रा का नाम है पटाका। नाम याद रहेगा दोस्तों आपको, मकाऊ में चलने वाली मुद्रा का नाम है पटाका और मकाऊ की राजधानी मकाऊ ही है। फिर बात करेंगे जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान में चलने वाली मुद्रा का नाम है येन। जापान में चलने वाली मुद्रा का नाम है येन, जबकि जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ब्रुनेई की, तो ब्रुनेई की राजधानी है बंदरसेरी। ब्रुनेई की राजधानी है बंदरसेरी और ब्रुनेई में चलने वाली मुद्रा का नाम है डॉलर। ब्रुनेई में चलने वाली मुद्रा का नाम है डॉलर और ब्रुनेई की राजधानी है बंदरसेरी। फिर बात करेंगे साइप्रस की, तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया और साइप्रस में चलने वाली मुद्रा का नाम है पाउंड। साइप्रस की राजधानी कहाँ है, निकोसिया है और साइप्रस में चलने वाली मुद्रा का नाम है पाउंड। फिर बात करेंगे हांगकांग की, तो हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया। हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया और हांगकांग में चलने वाली मुद्रा का नाम है डॉलर। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया और हांगकांग में चलने वाली मुद्रा का नाम डॉलर। फिर बात करेंगे गुआम की, तो गुआम नाम का जो देश है इसकी राजधानी है अगाना। गुआम नाम का देश है, इसकी राजधानी है अगाना और इसकी मुद्रा का नाम भी है डॉलर। इसके पहले आपने हांगकांग की मुद्रा डॉलर देखी थी, तो यहाँ पे गुआम नाम का जो देश है इसकी भी मुद्रा आपको डॉलर ही देखने को मिल रही है। फिर बात करेंगे ओमान की, तो ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी है मस्कट और ओमान में चलने वाली मुद्रा का नाम है रियाल।
ओमान में रियाल चलता है और ओमान की राजधानी है मस्कट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिलीपींस की। तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है और फिलीपींस में चलने वाली मुद्रा का नाम है पीसो। फिलीपींस में चलने वाली मुद्रा का नाम है पीसो और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिर बात करेंगे सीरिया की। तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। सीरिया की राजधानी है दमिश्क और सीरिया में चलने वाली मुद्रा का नाम है पाउंड। सीरिया में चलने वाली मुद्रा का नाम है पाउंड और सीरिया की राजधानी है दमिश्क। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब को सऊदी अरेबिया भी कहा जाता है और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है और यहाँ चलने वाली मुद्रा का नाम है रियाल। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यहाँ चलने वाली मुद्रा का नाम है रियाल। फिर बात करेंगे सिंगापुर की। तो सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर ही है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर और यहाँ चलने वाली मुद्रा का नाम है डॉलर। सिंगापुर की राजधानी का नाम है सिंगापुर और सिंगापुर की मुद्रा का नाम है डॉलर। फिर बात करेंगे उज्बेकिस्तान की। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और उज्बेकिस्तान की मुद्रा का नाम है सुम। उज्बेकिस्तान की मुद्रा का नाम है सुम और उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम है ताशकंद। फिर बात करेंगे कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है अस्टाना। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है अस्टाना और कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है टेंगे। कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? टेंगे है। कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है टेंगे और कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है अस्टाना। फिर बात करेंगे यमन की। तो यमन की राजधानी है साना। यमन की राजधानी कहाँ है? तो यमन की राजधानी है साना और यमन में चलने वाली मुद्रा का नाम है रियाल। यमन की राजधानी कहाँ है? तो यमन की राजधानी है साना और यमन में चलने वाली मुद्रा का नाम है रियाल। दोस्तों अब बात करेंगे तजिकिस्तान की। तो तजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। तजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है और तजिकिस्तान में चलने वाली मुद्रा का नाम है सोमोनी। तजिकिस्तान में चलने वाली मुद्रा का नाम है सोमोनी और तजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। अब बात करेंगे एशिया महादेश के सबसे अंतिम देश की और यह देश है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी है एशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? एशगाबाद इसकी राजधानी है और यहाँ चलने वाली मुद्रा का नाम है मनात। तुर्कमेनिस्तान में चलने वाली मुद्रा का नाम है मनात जबकि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी का नाम है एशगाबाद। एशगाबाद किसकी राजधानी है साथियों? एशगाबाद है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी और यहाँ चलने वाली मुद्रा का नाम है मनात। दोस्तों इस प्रकार से हमने एशिया महादेश के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख देशों के नाम, उनकी राजधानियों के नाम और वहां चलने वाली मुद्राओं के नाम जान लिए। दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।